हेलो बेटा। आपका बहुत 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 स्वागत है बेटा एक बार फिर से। आज बेटा हम 11th की अकाउंट्स की क्लास बेटा स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली आज बेटा हम ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो पूरी अकाउंट्स का बेस है। जी हाँ, पूरी अकाउंट्स का बेस है। अगर आज का लेक्चर आप समझ लेते हो ना, अगर आज का लेक्चर या आने वाले 2-3 लेक्चर में अगर आप क्लियर से कर लेते हो तो जी आपकी अकाउंट्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप कुछ भी आपको कोई भी अकाउंट्स का टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। कुछ टीचर्स, कुछ क्या ऑलमोस्ट 99% टीचर्स जर्नल एंट्री के चैप्टर को कराने से पहले आपको डेबिट क्रेडिट सिखाते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सिखाते हैं और आपको इनके रूल्स के कुछ कुछ इनके रूल्स हैं। 2-3 टाइप के रूल हैं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, उनके 3 टाइप के रूल हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। फिर उनके रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इनकम। बेटा मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा आप रूल याद करो, और ना मैं करवाने वाला हूँ आपको। सिर्फ एग्जाम पर्पज से मैं आपको एक क्लास में रूल लिखवा दूंगा, पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप रूल याद करो, क्योंकि आप रूल याद करोगे ना तो पहले आपको अकाउंट सोचना पड़ेगा, अकाउंट कौन सा है, फिर आपको उससे रूल से मैच करना पड़ेगा, आपको रूल भी आपके माइंड में होना चाहिए, फिर आप जर्नल एंट्री कर पाओगे। मैं वो चैप्टर करवा ही नहीं रहा, पहले मैं जर्नल एंट्री का चैप्टर करवाऊंगा, उसके बाद हम वो चैप्टर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बेटा इस चैप्टर से एग्जाम में क्या मतलब पूरी लाइफ टाइम ये चैप्टर आपको समझ आना चाहिए। एग्जाम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन पक्का आएगा, 6 से 8 मार्क्स तक का ये चैप्टर कैरी करता है और बेटा 100% क्वेश्चन आएगा। और मैं बता दूं बेटा, जितनी भी अकाउंट्स है ना, अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो अकाउंट्स आपके लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। नॉट इवन 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन, आप जहां मर्जी जाके अकाउंट्स पढ़ लो, अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो उससे ऊपर फिर कुछ है ही नहीं। मैं इस चैप्टर पे ना मैक्सिमम टाइम लगाऊंगा, मैक्सिमम, जब तक मुझे खुद को नहीं लगेगा नहीं हाँ कि अब आपको समझ आ गया होगा, तब तक नहीं करूंगा। मैं चैप्टर ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मेरी क्लास अगर कोई लेमन भी बैठ के देख रहा है जिसको अकाउंट्स का ए नहीं पता, आपने तो फिर भी पीछे की क्लास देख ली, बट जिसको अकाउंट्स का ए नहीं पता उसको भी अगर मैं जर्नल एंट्री सिखाऊं तो बेटा तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने कुछ करवा दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आप ऐसा बच्चा बेटा क्लास देख रहा है जो 12th क्लास में है, जो ग्रेजुएशन में है, जिसकी जर्नल एंट्री आज तक स्ट्रांग नहीं हुई है, तो जी वो भी आप इस क्लास को आराम से बैठ के आधे पौने घंटे टाइम निकाल के देखो और फिर आप एक बार अपना नॉर्मल आप जर्नल एंट्रीज बुक से निकाल के करके देखो, फिर आपको समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, ओके। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने बैलेंस शीट, हमको पता चल गया बैलेंस शीट्स क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का हमको थोड़ा बहुत पता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। बैलेंस शीट का मैंने पिछले चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ये बताया था कि ऐसे बैलेंस शीट बनती है। ये आपकी लायबिलिटीज होती हैं, यहाँ रुपीज आते हैं, ये आपके असेट्स होते हैं और यहाँ रुपीज होते हैं। ये आपको कुछ पता था, अब ये तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में ही सीख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल होता है और यहाँ पे अदर लायबिलिटीज होती हैं, या यहाँ पे लायबिलिटीज होती हैं, अदर में वर्ड हटा ही देता हूँ, अदर नहीं, यहाँ पे बाकी लायबिलिटीज होती है। कैपिटल इज नॉट अ लायबिलिटी बट आता लायबिलिटी साइड में है। ठीक है जी, ओके। इधर फिर फिक्स असेट्स होते हैं, फिक्स असेट में आपके मशीन आ गई, फर्नीचर आ गया, ठीक है, बिल्डिंग आ गई, ओके, बहुत सारे फिक्स असेट्स होते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, फिर फिक्स के इन्वेस्टमेंट, फिर बेटा करंट एसेट्स आते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में आपके डेटर होते हैं जिनको आप डेली फोन करते हो, पैसे मांगते हो उनसे कि हमारे पैसे दो पैसे दो, ऐसे इधर क्रेडिटर का उल्टा यहाँ पे क्रेडिटर भी होते हैं लायबिलिटी में। ठीक है, और क्या होता है, और यहाँ पे स्टॉक होता है बेटा, फिर यहाँ पे बैंक होता है, फिर यहाँ पे कैश होता है। तो ये सारे आइटम लायबिलिटीज और एसेट्स में होते हैं। ठीक है, फिर ये टोटल मैच करते हैं और हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, आप जर्नल एंट्री कुछ करा रहे हो आप, तो ये तो हमने पढ़ी हुई चीज़ फिर से बता रहे हो, क्योंकि इसका यूज़ है, इन सब चीज़ों का यूज़ है। मैं इन सब चीज़ों का यूज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको रूल याद करने के लिए नहीं बोल रहा और मैं आपको अकाउंट की पहचान करना अभी नहीं सिखा रहा, बाद में सिखा दूंगा बट अभी नहीं सिखा रहा। इसलिए आपको एटलीस्ट ये बैलेंस शीट की चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और वैसे बेटा दिमाग में आ जाएगा क्या असेट है क्या लायबिलिटी है, जहां पैसे देने हैं वो लायबिलिटी है, जहां से पैसे आने हैं जहां पे पैसे हमने इन्वेस्ट किया वो हमारा असेट साइड है, ठीक है। ये तो है बैलेंस शीट। अब ऐसे क्या बनता है, ऐसे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसमें क्या होता है, अकाउंट सारे ऐसे ही बनते हैं बच्चा। इसमें इधर ये होता है एक्सपेंस की साइड, इधर ये डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। अभी आज डेबिट क्रेडिट भी मैं ढंग से बताऊंगा क्या है। इधर सारे एक्सपेंस होते हैं और इधर सारी इनकम होती है। जस्ट बिफोर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से जस्ट पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट से जस्ट पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यहां पे इसका प्रॉफिट निकलता है, यहां पे कह सकते हो प्रॉफिट है तो इधर आएगा और लॉस है तो आपका इधर आ जाएगा। फिर प्रॉफिट है तो एक कैपिटल में यहां पे जाके ऐड हो जाता है प्रॉफिट, या लॉस है तो फिर ये कैपिटल से जाके लेस हो जाता है लॉस, ठीक है। इसका इफेक्ट सिर्फ कैपिटल लगाता है, बाकी कोई चीज नहीं होती। समझ आया, क्लियर है। बैलेंस शीट से जस्ट पहले P&L अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका प्रॉफिट लॉस निकलता है और जाके कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है जी। अब ये है बेटा डेबिट साइड। अभी सिर्फ ये डेबिट क्रेडिट नाम सुन लो, मैं भी डेबिट क्रेडिट डिटेल में बताऊंगा। डेबिट साइड में यहां पे 2 करके चीजें लिखते हैं सारी, और यहां पे बाय करके चीजें लिखते हैं। अभी अकाउंट शायद हमने बनाई नहीं एक भी, तो मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिट साइड में सारी चीजें बाय करके आती है और डेबिट साइड में सारी चीजें 2 करके आती है। सारे एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड में, अभी इसका रीजन बताऊंगा क्यों आते हैं, और सारे इनकम आते हैं क्रेडिट साइड में। अब ये क्लियर है, जितने भी कोई इनकम होगी ना वो P&L के क्रेडिट साइड में आएगी, और जितने एक्सपेंस होंगे सारे इधर आएंगे। ये कुछ असेट्स हैं या ये लायबिलिटीज हैं, इनका यूज करना है। हमें बस सिर्फ इतना पता करना है, हमें बस सिर्फ इतना पता करना है कि क्या ये असेट है, क्या ये लायबिलिटी है, क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये इनकम है। अब कोई भी 5वीं क्लास का बच्चा भी किसी चीज का नाम देख के बता सकता है कि ये असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। बताता हूं। अच्छा बताओ सैलरी का क्या है। सैलरी, आपने किसी को सैलरी, सॉरी बेटा, आपने किसी को सैलरी पे करी, आपने किसी को सैलरी पे करी, एक एक करके करते हैं। क्या ये एक्सपेंस है, खर्चा तो भाई ये तो यहीं पे खर्चा। क्या इनकम थी, आपने पे करी है, खर्चा ही तो हुआ, तो यहां पे खर्चे में फॉल कर गई। मैं इसको मिटा के ना एक एक चीज लेके चलते हैं, फिर मैं आपसे एक एक चीज पूछता हूं क्या क्या है, ठीक है। 5 मिनट 2-4 मिनट हम इस पे एक्सरसाइज करते हैं कि कौन सी चीज क्या है, और फिर आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने किसी को सैलरी दी, सैलरी दी हमने किसी को, ठीक है। तो सैलरी क्या है, सैलरी एक खर्चा है, हमने पे करा है, तो ना तो लायबिलिटी है। जब तक सैलरी नहीं दी होगी ना तब तक वो लायबिलिटी, जिस दिन वो दे दी होगी उस दिन वो एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक्सपेंस। और अगर यही सैलरी पेबल हो, जब बेटा कोई खर्चा पे नहीं करते ना, और वो मतलब वो जैसे सपोज कि 30 तारीख को आपके घर का रेंट ड्यू हो जाता है, 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को आपके घर का रेंट ड्यू हो जाता है, आप पे करते हो अगले महीने की 7 तारीख को, तो आपका रेंट पेबल तो बन गया ना कि हाँ भाई ये पे करना है, पर अभी पे नहीं करा। तो ऐसे अगर ये जैसे सैलरी 30 तारीख को ड्यू हो जाती है, तो 30 तारीख को सैलरी पेबल में आ जाती है, तो ये बेटा लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी होती है। अगर कोई चीज पेबल है तो वो लायबिलिटी है, और जब ये पे, इसके आगे से जब पेबल हट जाएगा, जब ये पेबल की जगह पेड आ जाएगा कि हमने पे कर दी, यानी आपने खर्चा कर दिया, तो लायबिलिटी नहीं रहेगी ना फिर। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर को आपने पैसे देने हैं पर दिए नहीं है, जिस दिन आप दे दोगे वो क्या क्रेडिटर बचेगा, वो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही आप एक खर्चा लो रेंट का, ये रेंट, रेंट क्या एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, सर एक्सपेंस है, ठीक है जी। आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला, अब बताओ ये खर्चा है, कोई खर्चा हुआ है आपसे कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, सर ये तो पैसे आए हैं, तो पैसे आए हैं तो क्या है, इनकम हुई ना, तो ये इनकम हो गई, ठीक है जी। अब आपने स्टॉक खरीदा है, आपने कुछ गुड्स परचेज करे हैं, आपने स्टॉक खरीदा है,
तो स्टॉक क्या है? स्टॉक तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? स्टॉक कहां लिखते हैं? स्टॉक लिखते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड में। ये आपका असेट है ना, ये तो आपको पता ही होगा स्टॉक असेट है। तो स्टॉक बेटा असेट है, ठीक है। अब असेट का हो गया। अब आपने कोई मशीन खरीदी है, कोई मशीन खरीदी है आपने। मशीन क्या है आपकी? मशीन आपकी एक तरह से संपत्ति है, आपका असेट है। असेट कौन सा है? फिक्स असेट है, करंट एसेट है, उससे भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये पता होना चाहिए कि असेट है, असेट साइड में आती है। तो ये भी असेट हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं। उसके बाद मैं कहूं क्रेडिटर। क्रेडिटर कहां आते हैं? लायबिलिटी साइड में आते हैं। क्रेडिटर हैं, लायबिलिटी में आ गए। ये हो गए लायबिलिटी। बस आपको मेरा पर्पस सिर्फ ये जो मैं करवा रहा हूं, बहुत बच्चों वाली चीज करवा रहा हूं, मुझे भी पता है, बट मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये असेट है या ये लायबिलिटी है। और ये आप कोई भी ना नाम देख के पहचान लेंगे, मुझे इतना आपका सबका पता है। आप नाम देख के बता सकते हैं कि एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है या फिर असेट है, ठीक है जी। इतना समझ आ गया कि हमें एटलीस्ट कम से कम ये पता होना चाहिए जर्नल एंट्री सीखने के लिए, और ये आप नाम देख के ही बता दोगे, इसमें कोई इतनी दिक्कत आएगी नहीं। अब बेटा आगे चलते हैं। ओके ओके सर, ठीक है जी। अब जब अकाउंट्स बना ना, जब अकाउंट्स पैदा हुआ तो अकाउंट्स ने 2 बच्चों को जन्म दिया। सर अकाउंट्स भी बच्चों को जन्म देता है? हाँ, अकाउंट्स ने 2 बच्चों को जन्म दिया। कैसे सर? ये है अकाउंट्स। अकाउंट्स ने 2 बच्चों को जन्म दिया जो आप अभी तक पढ़ ही रहे हो। एक बच्चे का नाम रखा लायबिलिटी और एक बच्चे का नाम आपको पता चल गया वो क्या रखा, एक बच्चे का नाम रखा असेट्स, ठीक है। अब जब बच्चा रखते हो तो उनको नाम देते हो ना भाई, कुछ तो नाम दोगे। हाँ नाम देते हैं, जैसे आपका भी जो भी नाम है आपका, जैसे मेरा नाम अमन है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम अमन रखा, ठीक है जी। तो अकाउंट्स कहते हैं मैं इनको नाम नहीं, मैं इनको बैलेंस दूंगा। सर ये क्या बात हुई? नाम ही दो ना, जब बच्चे पैदा करे तो नाम। चलो बेटा नाम दे दिया, इसका नाम, इसका बेटा नाम और थोड़ा बैलेंस के देखना। इसको हमने नाम या इसको बैलेंस दिया डेबिट बैलेंस, और इसको दिया क्रेडिट बैलेंस, या फिर इसका क्रेडिट नाम दिया, क्योंकि मुझे और इनके 2 बच्चे भी करने तो उनका भी नाम सेम ही होने वाला है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको दिया, बैलेंस दिया। अब ये देख के चलो बैलेंस है ये, इसको दे दिया कि जा आज से तेरा बैलेंस क्रेडिट होगा, और इसको आशीर्वाद दिया कि जा आज से तेरा बैलेंस डेबिट होगा। अकाउंट्स के 2 बच्चे हुए, लायबिलिटी और असेट, और दोनों को उनका बैलेंस दिया। असेट को बैलेंस दिया डेबिट बैलेंस दिया, और लायबिलिटी को बैलेंस दिया क्रेडिट बैलेंस दिया। तो असेट ने कहा अच्छा ठीक है, और लायबिलिटी ने कहा ओके। तो लायबिलिटी ने फर्दर अपना एक और बच्चा कर लिया, उस बच्चे का नाम रखा लायबिलिटी ने इनकम, उस बच्चे का नाम रखा इनकम। तो असेट कहां पीछे रहने वाला था, इसने भी एक बच्चा कर दिया, इसने अपने बच्चे का नाम रखा एक्सपेंस। अकाउंट्स ने 2 बच्चे किए, 2 बच्चों में से एक का नाम रखा लायबिलिटी, एक का रखा एसेट। इन दोनों को बैलेंस कौन से दिए? असेट्स को बैलेंस दिया बेटा डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी को बैलेंस दिया क्रेडिट बैलेंस। अब इन्होंने अपने एक एक बच्चे पैदा कर दिए। असेट कहता है कि मेरे बच्चे का नाम है एक्सपेंस, तो जब असेट का बैलेंस डेबिट है तो एक्सपेंस का डेबिट, एक्सपेंस का बैलेंस भी कौन सा होगा? भाई आपके पापा के गुण ही तो आप में आते हैं ना, जो गुण आपके पापा में होंगे, जितने पापा आपके हैंडसम है, जितनी मम्मी आपके सुंदर है, आप भी तो वैसे ही पैदा होगे ना। तो जब असेट का बैलेंस डेबिट हुआ तो एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होगा? सर ऑब्वियसली डेबिट होगा, ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और इधर जब लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, जब लायबिलिटी बोलती है कि मैं क्रेडिट हूं, तो जो लायबिलिटी का बच्चा है, मैं हाथ बनाने की बहुत कोशिश करता हूं, बंद हो गया, चलो। लायबिलिटी का जब बच्चा होगा तो उसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। समझ गए? ये चीज क्लियर है? ये बेटा डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो आप, जब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो डायग्राम बना लो।
अकाउंट्स के दो बच्चे पैदा हुए, लायबिलिटी और एसेट। इसको बैलेंस दिया गया डेबिट और इसको बैलेंस दिया गया क्रेडिट। फिर लायबिलिटी का जब बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया इनकम, और जो गुण पापा के होते हैं वही गुण बच्चे को दिए गए। क्लियर है? ओके। फिर अकाउंट्स का यहां पे बच्चा पैदा हुआ एसेट, उसको बैलेंस दिया गया डेबिट, और जो गुण इस पापा में है वो इसके बच्चे में आ गए। इसके बच्चे का नाम है एक्सपेंस और इसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? उतार लो। ठीक है, मैं आगे आगे चलता हूं। अब एक चीज बताओ मेरे को, अब मैं डायग्राम रब कर रहा हूं, मैं सिर्फ चीजें लिख रहा हूं, लायबिलिटी एसेट, और सिर्फ इतना लिख के चलूंगा अब मैं। ठीक है, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहां आपको 5 मिनट बेटा मुझे पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। यहां पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आया एसेट। इसका बच्चा कौन है? इसका बच्चा इधर लिखें, इसका बच्चा चलो इधर लिखते हैं, एक्सपेंस। इधर है लायबिलिटी और इसका बच्चा है इनकम। इनके बैलेंसेस दिए, इनको डेबिट बैलेंस, इसको क्रेडिट बैलेंस। ये इसका बच्चा है तो इसका सेम बैलेंस, और ये इसका बच्चा है तो इसका सेम बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, ओके सर। अब एक चीज बताओ मेरे को एक चीज बताओ। अगर किसी का, जैसे किसी को प्लस बहुत पसंद है, मैथ्स में नहीं चलते, चलो आप नॉर्मल अकाउंट्स में ही रहते हैं, मैथ्स में जाओगे तो फिर कुछ और आपको फॉर्मूला याद आएगा, फिर आपका दिमाग कहीं और चल जाएगा। अकाउंट्स में रहते हैं। अब अकाउंट्स का इनके ना कुछ स्पेशलिटी है, इनकी कुछ स्पेशलिटी है। इनकी क्या स्पेशलिटी है? ये बोलते हैं कि अगर मेरा बैलेंस डेबिट है, अगर मेरा बैलेंस डेबिट है और आपने मुझे फिर से डेबिट कर दिया, कैसे डेबिट कर दिया वो एंट्री में बेटा यही करना है कि क्या डेबिट किया क्या क्रेडिट किया। अभी सिर्फ ये समझो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी का बैलेंस डेबिट है, किसका किसका हो सकता है? या तो असेट्स का हो सकता है या फिर एक्सपेंस का हो सकता है। इन दोनों का बैलेंस डेबिट है। ओके, ये दोनों बोलते हैं कि अगर आपने हमें और डेबिट कर दिया तो हम बड़े हो जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इनकी इनसे लड़ाई होती है हमेशा। अब जब इनके बैलेंस ही अलग अलग हैं तो इनकी लड़ाई होती है। ये मैं बेटा फिर शुरू से बताता हूं। असेट का बैलेंस है या एक्सपेंस का बैलेंस है डेबिट। ये बोलते हैं अगर आप हमें और डेबिट कर दोगे ना, या हमें डेबिट दे दोगे तो हम बढ़ जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे। सेम तरीके से लायबिलिटी और इनकम बोलती है हमारा बैलेंस क्रेडिट है, हमारा बैलेंस क्रेडिट है, अगर आप हमें और क्रेडिट दे दोगे ना तो हम बढ़ जाएंगे। सेम बात बोलिए, कोई नई बात नहीं है। जो डेबिट ने बोली वही क्रेडिट ने बोली। बेटा लिखते हैं ऐसे, डेबिट को DEBIT और क्रेडिट को CRE। ठीक है, क्रेडिट वो तो शॉर्ट में DR और CR लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट को। ठीक है, ठीक है। लायबिलिटी कहती है कि हमारा क्रेडिट बैलेंस है और अगर आप हमें और क्रेडिट करोगे ना तो हम बढ़ जाएंगे। यही बात डेबिट ने बोली थी कि हमारा डेबिट बैलेंस है, अगर आप हमें और डेबिट करोगे तो हम बढ़ जाएंगे। यही बात इसने बोल दी। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा अच्छा तूने ये मुझे बता दिया कि अगर मैं तेरे को और डेबिट दूंगा तो तू बढ़ जाएगा, मैं अगर तेरे को क्रेडिट दूं तो क्या होगा तेरा, बता। कहते हैं यार क्रेडिट देगा ना, देख मेरा तो बैलेंस तो डेबिट है, मुझे ना डेबिट बहुत पसंद है, पर अगर तू मुझे क्रेडिट देगा तो मैं ले तो लूंगा पर मैं घट जाऊंगा। क्या हुआ, क्या मतलब बना? असेट ने कहा कि मेरा असेट और एक्सपेंस दोनों बात कर रहे हैं, दोनों बाप बेटों ने कहा हमारा बैलेंस तो डेबिट है, आप हमें और डेबिट दोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम खुशियां मनाएंगे और हम बढ़ जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। पर अगर कोई क्रेडिट देगा तो ले तो लेंगे भाई साहब, हम आपसे क्रेडिट ले तो लेंगे पर हम ना छोटे हो जाएंगे, हम कम हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है ओके, हो जाओ कम। हम लायबिलिटी के पास आए और इनकम के पास आए
कि आप बताओ। तो ये सेम बात यही बोले कि हमारा बैलेंस तो क्रेडिट है, कोई हमें क्रेडिट देगा ना तो हम बढ़ जाएंगे। और मैंने फिर पूछा कोई आपको डेबिट देगा तो वैसे हमारा मन तो नहीं है पर हम ले तो लेंगे पर हम घट जाएंगे। ये चीज क्लियर है। असेट क्या बोला, डेबिट लेंगे बढ़ जाएंगे, क्रेडिट लेंगे घट जाएंगे। वो ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, वो ऐसा कुछ था नहीं तो आपके पढ़ते थे। तो बेटा वही चीज है, डेबिट लेंगे पानी में रखोगे तो खुश हैं, और पानी से बाहर निकालोगे क्रेडिट दोगे तो फिर दिक्कत है। सेम इसका है, इसको क्रेडिट में रखोगे, पानी के अंदर रखोगे, क्रेडिट में रखोगे तो खुश है, पर इसको बाहर निकालोगे, इसको डेबिट दोगे तो ये कम हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। इतना ही है बस और कुछ नहीं है। अब मैं इसी के ऊपर आगे आपसे बात करूंगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट देना था ना, मैंने पिछले 5-7 मिनट में दे दिया आपको। यही कॉन्सेप्ट है, डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो कम हो जाएगा, क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा। सिंपल। मतलब जब इनमें आपस में लड़ेंगे ना ये, तो कम होना या बढ़ना इनका जायज है। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करता हूं। सपोज मेरे पास स्टॉक है। स्टॉक क्या है, स्टॉक एसेट साइड में आता है, डेबिट बैलेंस है। अब मेरे पास स्टॉक का टोटल, मेरे पास स्टॉक है 10,000 का। ठीक है, मेरे पास टोटल स्टॉक है 10,000 का। मैंने स्टॉक को कहा स्टॉक स्टॉक मैं तुझे डेबिट कर दूं, ये खुश हो गया, ये नाचने लगा, इसके हाथ ऊपर है ना, ये नाचने लगा कि वहां मुझे डेबिट कर दिया, वहां मुझे डेबिट मिल गया। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको डेबिट करा तो इन शॉर्ट मैंने इसको प्लस ही तो कर दिया, मैंने इसको 10,000 और दे दिए। तो हमारा रूल क्या है, डेबिट को डेबिट करेंगे तो खुश हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दिया। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब स्टॉक क्या बोलता है, मेरा बैलेंस डेबिट है, मुझे डेबिट करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं, और मैं बढ़ जाऊंगा, बढ़ भी गया। यहां पे इसको बल्ले बल्ले करवाते हैं, यहां से इसको हटा के हम इसको यहां पे इसके हाथ ऊपर करके इसको बल्ले बल्ले करवाते हैं, नाच रहा है ये। ठीक है, अब कहा अच्छा ठीक है जी तू बढ़ गया, ओके। मैंने कहा मैं तुझे क्रेडिट दे दूं तो कहा यार शिट, इसने हाथ उठाए और हाथ ऐसे नीचे कर लिए और रोने भी लग गया, रो रहा है, देखो कितने लंबे लंबे आंसू निकाल रहे हैं। सर ये तो पैर बन गए, लो बेटा आंसू इधर निकाल दिए मैंने। ठीक है, ये रोने लग गया, रोने लग गया ना, ये रोने लग गया। ठीक है, ओके। मैंने इसको क्रेडिट दिया, मैं कहा मैं तुझे 15,000 का क्रेडिट दूंगा। तो क्या रूल है बेटा, रूल नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, डेबिट को क्रेडिट दोगे तो कम हो जाएगा, तो यानी इसके लिए माइनस हो गया ना। अब स्टॉक कितने का रह गया, अब स्टॉक 5,000 का रह गया। समझ आया, बस यही कॉन्सेप्ट है, यही अकाउंट से, यही जर्नल एंट्री, यही सब कुछ है। अब ये तो था असेट की बात, इसकी फोटो ले लो बेटा या कॉपी में इसको उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है यहां से। ठीक है, वीडियो पॉज करके उसको उतार लो। ओके, अब मैं बात करता हूं लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस वाले की। सेम, बिल्कुल सेम करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, जो हमने शुरू में बोला वही आगे चलेगा। ऐसे देखो अगर गर्मी लग रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, क्रेडिटर तो लायबिलिटी है ना। तो क्रेडिटर का बैलेंस था, कुछ और फिगर लेते हैं, 10 नहीं लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। इसकी फिगर लेते हैं 50,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने इसको कहा क्रेडिटर, मैंने इसके कान में बोला क्रेडिटर, क्रेडिटर, इसके कान में बोला मैंने क्रेडिटर, मैं तुझे और क्रेडिट दे दूं? तो ये कह रहा हाँ दे दे, मजे आ गए। तो मैंने कहा ले क्रेडिट, कह रहा यहाँ ना इसको जोड़ दे, अब हम बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा चल तू ना 50,000 का और क्रेडिट ले ले। क्या किया होगा इसने, नाचा होगा, रोया होगा, ये नाचा होगा ऐसे करके, इसके बाल भी ऊपर उठ गए होंगे, इसको करंट लग गया होगा, इसको और क्रेडिट मिल गया। आंखें भी बना दूं, नाक भी बना दूं, मुंह भी बना दूं। अच्छा मुंह तो खुश होना चाहिए, ऐसा है तो ये तो रावण बन गया। ठीक है, तो अब इसका बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है ना भाई, क्रेडिट को क्रेडिट, तुम बेटा यहाँ बच्चे बैठे रहते हंसते रहते हैं,
क्रेडिट को क्रेडिट दिया तो बढ़ गया, तो 1 लाख हो गया। अब मैं इसके पास आया कि क्रेडिट क्रेडिट, तुझे क्रेडिट तो बोर्ड दे दिया, मैं तेरे को डेबिट देता हूं, तो इसका फिर क्या हुआ होगा? डेबिट मैंने इसको दिया, तो ये तो इसके लिए डेबिट तो करना है, इसके लिए माइनस एक तरह से, तो मैंने इससे 60,000 का मैंने इसको डेबिट कर दिया, तो ये कितना बचा? कम हो जाएगा ना। अब जो ये खुश हो रहा था, ये रावण जो बन गया था मुझसे, अब ये कौन बन जाएगा? अब ये कोई रोने वाला बच्चा बन जाएगा, जैसे आप स्कूल में जाते हो रोते थे। अब इसकी आंखों से ऐसे 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 करके आंसू निकलेंगे, इसके हाथ भी नीचे हो गए, अब ये नाच भी नहीं रहा, ठीक है, तो इसका बैलेंस कम हो गया। समझ आ गया इतना? बस यही अकाउंट्स और कुछ नहीं है, पूरी अकाउंट्स यही है। अब मैं स्टार्ट करता हूं जर्नल एंट्री करनी कैसे है, ये समझ आ गया तो आप जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं फॉर्मेट बना देता हूं जो आपको बुक्स में मिलेगा, इसके भी बेटा फोटो ले लो या इसको नोट कर लो, आप जब रिवाइज करोगे तो आपको इससे हेल्प होगी। ये बेटा माइनस लिखा हुआ है मैंने, इससे हेल्प होगी आपकी, ठीक है? ठीक है जी, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जब आप एक बात बताओ, अब जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम ऊपर किसको रखें? आपको अच्छा कौन सा लगता है? असेट्स अच्छे लगते हैं आपको, लायबिलिटी अच्छी लगती है? मुझे तो देखो असेट्स अच्छे लगते हैं। अब आपको इनकम अच्छी लगती है, एक्सपेंस अच्छे लगते हैं? सर ऑब्वियसली इनकम आती है, अच्छी लगती है? नहीं जी, जो बाप है आपको उसी का बेटा लेना है, जो बाप है आपको उसी का बेटा लेना है। सर क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना तो पहले हम हमेशा डेबिट करेंगे। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे पहले हम हमेशा डेबिट करेंगे। ऊपर वाली लाइन में 2 लाइनों में जर्नल एंट्री होती है, फिर नीचे वाली लाइन में हम उसको क्रेडिट करेंगे। मुझे असेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा असेट को लेके चलता हूँ कि सर हम कुछ और लें, नहीं आपको यही लेना। आपको भी मेरी तरह एसेट ही पसंद करने, क्योंकि मैंने भी कभी एसेट ही पसंद करे थे। ऊपर डेबिट आएगा, नीचे क्रेडिट आएगा, ठीक है? ओके सर। और क्रेडिट जब लिखेंगे डेबिट के सामने तो कुछ नहीं लिखेंगे, बट क्रेडिट के सामने हमेशा 2 लिख के चलेंगे से, ठीक है? अब जी देखो, जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है, आपको एग्जाम में फॉर्मेट करना पड़ेगा, आपको इसी फॉर्मेट में एंट्रीज करनी है। ये है डेट का कॉलम, ठीक है? फिर होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर एक छोटू सा कॉलम होता है जो आपके किसी काम नहीं आएगा, मतलब अभी नहीं आएगा। ये पर्टिकुलर आ गया, तो सर फिर दिया क्यों है? बेटा दिया तो इसलिए है ना कि जब आप बहुत बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपके काम आएगा। फिर होता है डेबिट का कॉलम और फिर होता है क्रेडिट का कॉलम। ये फॉर्मेट है, ये आप उतार लो, ये आपको बुक में वैसे मिल जाएगा। मैं एक चीज बता देता हूँ, कोई डेट है, जैसे मैंने 1 जनवरी 2021 को मैंने कोई सामान परचेज करा, तो मैं एंट्री तो करूंगा यहाँ पे, ठीक है? डेबिट अमाउंट लिखूंगा इधर और क्रेडिट लिखूंगा इधर। सर ये ऐसे ऐसे क्यों करते? मैंने बताया ना, ऊपर डेबिट आता है, नीचे क्रेडिट आएगा। यहाँ पे पहले डेबिट करेंगे और यहाँ फिर क्रेडिट करेंगे, ठीक है? अब मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आप ये फॉर्मेट उतारो। फिर अभी साथ साथ में मैं आपको एक जर्नल एंट्री या 2-4 जर्नल एंट्री भी करके दिखाता हूँ। अभी करेंगे बेटा, अभी आप साथ साथ कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है जी? मैं इसी फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज करता हूँ। सर एलएफ नहीं बताया आपने, बता दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। एलएफ मतलब का लेजर फोलियो होता है, अभी ज़रूरत नहीं है। क्या है लेजर फोलियो? जब ये समझ आ जाएगा ना तब इस पर चला जाऊंगा, क्योंकि आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा क्या है। और ये आपको कुछ नहीं करना, बस ये फालतू की लाइन बनानी है, आपके एग्जाम में कोई रिलेवेंस नहीं है इसका, ठीक है जी? सर अब एंट्रीज किसकी करते हो? जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करी, उसमें ट्रांजेक्शन हो रही थी ना कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड हिज बिजनेस विद 50,000 एज कैपिटल, ऐसी ट्रांजेक्शन होती है। बस उन ट्रांजेक्शन के आपको एंट्री करनी है। अब अकाउंट्स में ना ट्रांजेक्शन ही होंगी, अगर आप एंट्रीज करना सीख जाओगे ना तो आप सब कुछ सीख जाओगे। मैं ले लेता हूं पहली ट्रांजेक्शन। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा, स्टार्टेड इज बिजनेस बाय 50,000 एज कैपिटल। अब बेटा मैं आपसे ये चाहता हूं, आपके माइंड में ना 4 चीजें होनी चाहिए जो हमने शुरू में पढ़ी थी: असेट्स, लायबिलिटी, इनकम
एक्सपेंस। ये एंट्रीज ड्राफ्ट करते टाइम आपके माइंड में वो चारों चीजें होनी चाहिए और उनके बैलेंस से सबसे पहले उनके बच्चे कौन कौन थे, असेट, इधर का लायबिलिटी, असेट का बच्चा एक्सपेंस, लायबिलिटी का बच्चा इनकम। असेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा था, नाम कौन सा दिया था, डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी और उसका नाम कौन सा दिया था, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। और हम ऊपर कौन सा लिखते हैं, हम डेबिट लिखते हैं, नीचे कौन सा लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, क्रेडिट के आगे 2 लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब ट्रांजैक्शन है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस बाय 50,000 एज कैपिटल। एक्स कैपिटल लेके आया, 50,000 रुपए कैश में लाया, बैंक से लाया, वो नहीं बात करेंगे, अब ये मान के चलो बैंक से लाया, 50,000 रुपए बैंक से लाया। क्या एंट्री होगी, सोचो। अब पहले ये सोचो कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अकाउंट्स इन्वॉल्व होने का मतलब कौन कौन से अकाउंट इससे हिट होंगे। कैपिटल लाया, एक तो कैपिटल आएगी, तो कैपिटल तो हिट होगा पक्का पक्का, कैपिटल की एंट्री करेंगे। दूसरा, बैंक से पैसे लाया निकाल के, अपने पर्सनल बैंक से बिजनेस के बैंक में पैसे डाल दिए। तो अब बेटा हम ये करके चलेंगे, पर्सनल अकाउंट की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ बिजनेस की बात करके चलेंगे। पर्सनल हमें नहीं देखने, हमें ये देखना है कि बिजनेस में क्या हुआ। बिजनेस में 50,000 रुपए आए, बिजनेस में 50,000 रुपए आए। क्या आया, कैपिटल आई ना। बिजनेस में 50,000 रुपए आए, क्या आया, कैपिटल आई। भाई मैंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो एंट्री करते हैं भाई उसकी। मान लो 1 अप्रैल से 2021 से, ऐसे यहां पे बेटा आपको डेट ही लिखनी है। ठीक है, 1-4 करके, अब जैसा आपको फॉर्मेट लेना फॉर्मेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मेट की। ठीक है, अब करते हैं जी एंट्री। ठीक है जी, एक्स स्टार्टेड बिजनेस 50,000 एज कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, अब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि अकाउंट्स कौन कौन से हिट होंगे। एक तो होगा बैंक से पैसे, बैंक में पैसे आएंगे, तो असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अब उसको हमें, और अब पैसे उसमें आ गए, तो डेबिट जब बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, मैं उसको डेबिट करूं तो बढ़ेगा, या मैं उसको क्रेडिट करूं तो बढ़ेगा। सर डेबिट को आप जब और डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा। समझ आ गया, तो मैं क्या लिख दूं, बैंक को मैं लिख दूं बैंक अकाउंट। सबके आगे ना आपको अकाउंट लगाना है, क्योंकि सबके अकाउंट होते हैं अपने अपने। बैंक अकाउंट यहां पे लिखेंगे आप छोटा सा ऐसे करके डेबिट। बैंक को आपने डेबिट कर दिया, मैंने कहा था ना पहले ऊपर वाली चीज लिखनी है, बाद में पहले ऊपर डेबिट लिखते हैं, नीचे क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। बैंक में कितने पैसे आए, अब डेबिट वाले कॉलम में आ जाओ, डेबिट के नीचे पैसे लिख दो कि इतने पैसे आए। समझ आ गया, बैंक के डेबिट के आगे आपने 50,000 रुपए लिख लिए। अब दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट हुआ, कैपिटल। अब कैपिटल कहां आता है, कैपिटल आता है आपका लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। अब वो बढ़ गया ना, पैसे आ गए, कैपिटल बढ़ गई, पहले कैपिटल 0 थी, अब कैपिटल 50,000 हो गई, तो कैपिटल बढ़ गई ना, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सिंपल। तो मैंने बोला था क्रेडिट कर, जब क्रेडिट करते हैं तो ऐसे डेबिट नहीं, जैसे डेबिट लिखे यहां पे क्रेडिट नहीं लिखते, उसको 2 से डिनोट करते हैं, 2 कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट वाले कॉलम में 50,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कमेंट बॉक्स में डाल देना, वीडियो रोक के अभी डाल दो बेशक। अब इसमें एक चीज और करते हैं, सर क्या रह गया इसमें, इसमें ना इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में, जो आपने एंट्री करी है ना इसके बारे में लिखना है आपको। क्या लिखना है सर, बस एक तो वर्ड आप याद कर लो, बीइंग। सबसे पहले लिखना है बीइंग, और उसके बाद जो करा वो लिख दो। आपने यहां पे क्या करा है भाई, मैंने तो यहां पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कैपिटल लेके आया हूं, तो मैं लिख दूंगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। बस इसको क्या बोलते हैं सर, ये जो हमने लिखा है इसको बेटा नरेशन बोलते हैं। नरेशन मतलब कि हमें सिर्फ एंट्री के बारे में बताने कि हमने एंट्री में करा क्या है। अब आप अपने मन से कुछ भी एंट्री कर दो, जब एग्जामिनर चेक करेगा कि किस चीज की एंट्री है, तो उसको नरेशन पढ़ के समझ आएगा कि ये एंट्री आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री करी है। अगर आप कुछ भी एंट्री लिख दो यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर, आपको मार्क्स कैसे देगा वो। समझ आया, ओके सर, एक और करते हैं सर, तब समझ आएगा।
सर ये लाइन भी खींचनी है? नहीं बेटा नहीं खींचनी, मैंने तो ऐसे ही खींच दी, मैं आपको, आपके बस वो हो जाएगा। अब क्या करा, बिजनेस स्टार्ट कर दिया 50,000 से, 50,000 से। अब ये 20,000 के गुड्स खरीद लाया, गुड्स परचेज रुपीज ऑफ रुपीज 20,000। अब 20,000 के गुड्स खरीद लिए। मैं कहीं बुक से कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, यही है जो करवा रहा हूं, आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो, या पहले समझ लो, वीडियो पॉज कर देना, पीछे कर देना, उसके बाद करना, अभी कॉन्सेंट्रेशन यहां रखो। ठीक है जी, 50,000 कैपिटल ले आया। अब आप, मैं देखो मैंने एंट्रियां पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो मेरे साथ। मैंने इस एंट्री में क्या करा है भाई, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक का बैलेंस है, असेट साइड में आता है, उसका डेबिट बैलेंस है, मैंने उसको डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब बैंक मैंने बढ़ा दिया। क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद है फिर कैपिटल। अच्छा कैपिटल कहाँ आता है? कैपिटल आता है लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड को मैंने क्रेडिट कर दिया, तो लायबिलिटी साइड का तो बैलेंस भी क्रेडिट होता है, मैंने उसको और क्रेडिट कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट को भी बढ़ा दिया, लायबिलिटी उसको, कैपिटल अकाउंट को। तो मुझे यहां से ये पता चल रहा है कि इसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं। समझ आ रहा है? आप बेटा जब एंट्री पढ़ोगे ना, जब इसको बिल्कुल ही प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, इनमें खो जाओगे, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना हद से ज्यादा। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, बाकी सब बोरिंग है, पर अगर आप ये समझ जाओगे तो बाकी भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे अपने आप ही। ओके ओके सर। और कैपिटल इसकी 50,000 रुपए है। ठीक है जी। अब बैंक में पैसे हैं 50,000 रुपए। अब गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 के गुड्स खरीद लाया। अगर बैंक में 50,000 रुपए ना आए होते तो क्या गुड्स खरीद लाता 20,000 रुपए के? सर खरीद लाता उधार, पर बेटा नया नया बिजनेस स्टार्ट करा, उधार भी कौन देगा, तो अभी पैसों के खरीद के लाए। अच्छा अब इससे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन वो होंगी इफेक्ट? भाई गुड्स खरीदे हैं कितने के? 20,000 रुपए के, तो क्या लिखूं? गुड्स अकाउंट लिखूं? जब ये परचेज किया है ना, तो परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आएगा, जब बेचते हैं तो सेल अकाउंट आता है। अच्छा सर अब परचेज कहां आता है? पहले तो बेटा ये सोच के देखो कि परचेज क्या है। क्या है परचेज? एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है, या असेट है? भाई 20,000 के आपने गुड्स खरीदे, तो आपने खर्चा करा है ना, इनकम तो आई नहीं, कोई संपत्ति तो बनी नहीं। सर संपत्ति तो बन गई, कैसे बनी? स्टॉक आ गया आपकी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में स्टॉक चला जाएगा। और दूसरी साइड, हर बेटा सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, हमारी अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। जहां डेबिट है ना वहां क्रेडिट जरूर आएगा, और जहां क्रेडिट है ना वहां डेबिट जरूर आएगा। इन दोनों की लड़ाई बहुत होती है, पर ये होता है ना एक साथ ही चलते हैं। हम भी होते हैं ना, हमारे भी भाई बहन की लड़ाई होती है, और पर हम चलते एक साथ हैं। तो इनका भी यही रूल है। अब आप सोच के देखो, आपने 20,000 के गुड्स परचेज करे। बेटा मैं अल्ट्रा स्लो चल रहा हूँ, शायद ये समझ में आने भी लग गया हो, बट मैं बेटा अल्ट्रा स्लो चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगली क्लास में मैं इतना स्लो ही चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, बट ये समझ आएगा तो मुझे पता है बेटा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है जी। गुड्स परचेज करें जी, एक तो आपका परचेज है, परचेज अकाउंट में जाएगा। अब परचेज है एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा है? सर एक्सपेंस एसेट का बेटा था और दोनों का बैलेंस डेबिट था। अब परचेज मेरी बढ़ गई, तो खर्चा मुझे बढ़ाना है। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं? सर और डेबिट कर दो। ठीक है जी कर देता हूं। पक्का कर दूं? सर कर दो। ठीक है जी। ये लो, कितनी तारीख को? ये 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट करा, 2 तारीख को गुड्स खरीद लिए इसने, तो मैं यहाँ 2 तारीख लिख देता हूँ। ठीक है जी। सर परचेज लिखो, PURCHASE, परचेज। अकाउंट सब के आगे लिखना है, मैंने बताया था। डेबिट को बेटा डेबिट लिख के चलते हैं, और क्रेडिट के लिए लिखते हैं 2। अब सर क्रेडिट क्या होगा? क्या क्रेडिट होगा आप बताओ? ये किससे लाया पे ये गुड्स खरीद के? बिना पैसे के क्या आएगा? भाई इसके बैंक में 50,000 रुपए थे ना, इस 50 में से 20 के गुड्स खरीद लाया। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट आ गया आपका। जब हमने बैंक को डेबिट करा था तो बैंक बढ़ गया था ना भाई, छोटे से बड़ा हो गया था ना।
आज बैंक को हमने कम कर दिया। कम कैसे कर दिया? बैंक में से हमने 20,000 रुपए का चेक काट के किसी को दे दिया। बैंक में से 20,000 रुपए का चेक काट के हमने किसी को दे दिया, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब अगर मैं इस बैंक के बैलेंस को डेबिट कर दूं तो ये बढ़ जाएगा ना, पर बढ़ा तो है नहीं। तो उस कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर क्रेडिट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बेटा, बस यहां बैंक डेबिट करा था, अब यहां पे आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है? 20,000 इधर आ गया और 20,000 इधर आ गया। सर नरेशन मैं बताऊंगा। हाँ बेटा आप ही बता दो, मैं तो बस जो आप बोलोगे लिखूंगा। बताओ जी, बताओ। बीइंग, आगे बोलो। ये कह रहा है बीइंग पता है बस मेरे को, क्यों? वो तो मैंने कहा था, तो सब में आएगा। कुछ नहीं करना है जी, बस जो यहाँ हुआ है ना वो कर दो। बीइंग मैं लिख देता हूं गुड्स परचेज। सर इतना ही काफी है बेटा, इतना ही काफी है। आपको नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। इतने में ही बहुत है। अब मैं आपसे ना एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछता हूं। वैसे तो कुछ है नहीं, बहुत आसानी है। क्या कोई मुझे बता सकता है मेरे बैंक में अब कितने पैसे हैं? इधर करते हैं, इधर। बैंक मेरा शुरू में 0 था, फिर इस एंट्री में मैंने बैंक को डेबिट करा। अब बैंक किधर आता है? बैंक आता है असेट साइड में, और असेट को जब डेबिट करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, वो खुश होकर नाचता है। नाचने का बनाया था ना, ऐसे हमने बनाया था कि खुश हो जाता है, इसके बाल भी खड़े हो जाते हैं। तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया था 50,000 से। तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया था? बैंक का बैलेंस हो गया था 50,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया ना। मैं बेटा आपको जर्नल एंट्री पढ़नी सिखा रहा हूं। मैंने करनी तो आई थिंक आपको सिखा दिया, मैं आपको इन एंट्री करके इनको पढ़नी भी सिखा रहा हूं। समझ रहे हो? अब बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया? 20,000 से। ठीक है भाई, क्रेडिट करेंगे तभी तो कम होगा ना। आपके पास से पैसे चले गए तो बैंक में मेरे में कितने पैसे होंगे? सर आपके बैंक में 30,000 रुपए होंगे। बिल्कुल ठीक बेटा। ये 2 ट्रांजैक्शन आपको क्लियर है ना? अभी है तो खैर बेटा बहुत ट्रांजैक्शन, पर ये 2 यहां क्लियर है ना, और ये आपको समझ आ गया। रुको मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, राइटिंग गंदी हो गई वहां पे, आपको उतारने में दिक्कत आएगी। बैंक आपका 0 था, डेबिट करा 50,000 से, बैलेंस हो गया 50,000, फिर आपने क्रेडिट करा 20,000 से, तो बैलेंस हो गया 30,000। अब आपके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। सर अब एक दो एंट्री और करते हैं, फिर छुट्टी कर देंगे। सर बहुत लंबी क्लास हो गई, अब छोड़ दो बेटा। छोड़ तो दूं, पर कॉन्सेप्ट ना आपका यहाँ छूट जाएगा। मैं 2 एंट्री और करवा दूं, फिर बाय बाय कर देंगे। ठीक है, मुझे पता है लंबी क्लास हो गई, कोई नहीं। अब मुझे इसको मजबूरन थोड़ा रब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये वाली एंट्री रब कर रहा हूं अभी। ठीक है सर। अब आप गुड्स खरीद के तो ले आए हो, ला के क्या करोगे? सर वो तो हमारी बीवी ले जाएगी अपने घर। बेटा अभी तो आप छोटे हो, क्या करोगे? बेचोगे ना उनको लाके। भाई किसी ना किसी को तो सेल कर दोगे ना लाके। ठीक है सर, अब हम गुड सेल करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे। ओके वेरी गुड। तो आपने क्या करा? 3rd नंबर ट्रांजेक्शन में आपने सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000। सर गुड्स लाए कितने थे? हम 20,000 के लाए थे, और 20,000 के गुड्स को हम 30,000 में बेच रहे हैं। वाओ सर, ऑफ ₹30,000। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड बाय कैश। कैश में पैसे आ गए। ओके सर, कैश में अब हम कैश की एंट्री कर देंगे, तो हम कोई डर थोड़ी लगता है। अब परचेज की करी थी, कैपिटल की करी थी, अब हम कैश की एंट्री कर देंगे, सर डर वर नहीं लगता बेटा, डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। डेट क्या है भाई? 2 को सामान लाए थे, 3 को संडे हो गया होगा, 4 को इसने आया नहीं होगा ऑफिस, तो 5 अप्रैल को बेच दो, 5 अप्रैल 2021 को।
ठीक है जी, सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लिख दो, कॉपी कर दो डेट, कुछ नहीं करना, ओके। अब देखो बेटा, अब आपने अब सबसे पहले माइंड में लेके आओ के अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट होंगे, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे जिस ट्रांजेक्शन से कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो आपको इसमें दिख रहा है सोल्ड, तो यानी सेल्स हुई है, सेल्स हुई है तो सेल्स अकाउंट आ गया। जैसे परचेज अकाउंट आया था तो ऐसे सेल्स अकाउंट आ जाएगा। सर गुड्स परचेज करें तो गुड्स अकाउंट नहीं होगा, नहीं, गुड्स को जब परचेज करेंगे तो परचेज होगा, सेल करेंगे तो सेल होगा। अगर मैं गुड्स लिख दूं, यहां भी मैं गुड्स लिख देता, यहां भी मैं गुड्स लिख दूं, तो क्या पता क्या हो रहा है, गुड्स का क्या हो रहा है पता नहीं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज यूज करते हैं, सोल्ड करते हैं तो सेल्स यूज करते हैं। सर ये तो क्लियर हो गया, सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। दूसरी क्या है, 30,000 रुपए के बेचे हैं, उसके पैसे कैसे आए हैं, पैसे उसके आए हैं कैश में। तो सर अब मैं बताऊंगा आपको, मैं सोचता हूं क्या क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट, इसमें कौन सा डेबिट हो सकता है, कौन सा क्रेडिट। सबसे पहले तो ये सोचो पैसे आए हैं, पैसे आपके असेट हैं, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। सर कैश हमारा ना, कैश हमारा असेट है, असेट साइड में आता है तो असेट में होता है। तो अब कैश आपका बढ़ गया, अभी कैश आपका 0 था, आपके पास कैश नहीं था, आपके पास बैंक में 30,000 रुपए थे, बट अब आपको आपके जब आपने सेल करी तो आपको 30,000 रुपए आ गए। तो जैसे ये 0 था तो अभी हमारा कैश भी 0 है, ठीक है। अब आपको जब आपने गुड सेल करे तो आपको 30,000 रुपए मिल गए, 30,000 का आपको बैलेंस बढ़ गया, ओके ओके। तो जब हमने बढ़ाया होगा तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सर कैश है, एसेट, एसेट का है डेबिट बैलेंस, डेबिट को और बढ़ाने के लिए हम करेंगे डेबिट। तो ठीक है बेटा, ऊपर तो हम डेबिट लिखते तो कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। कितने हम रुपए से, 30,000 रुपए आए हैं जी, ओके, डेबिट में लिख दो। सर इस एलएफ में कुछ नहीं लिखना, नहीं बेटा कुछ नहीं लिखना, छोड़ दो इसको, इग्नोर इट। जैसे आप मूवीज में आप उसको हीरो के दोस्त को इग्नोर कर देते हो ना कि ये तो है ही नहीं, हीरो हीरो को देखते हो, वैसे इसको भी इग्नोर कर दो, कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या है ये, ठीक है जी। कैश अकाउंट तो आपने डेबिट कर दिया, अब आपने कैश बढ़ा दिया। जब कैश है, एसेट, ये मन में ना गाना गाओ, कैश आता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड में, एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस, बढ़ाने के लिए और डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन में आपका कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, सर हमारा कैश बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए आप क्या कर दो, आप उसको डेबिट कर दो, ओके सर। अब दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, सर सेल्स बताया था तो सेल्स को क्रेडिट कर दो। बेटा ऐसे मत क्रेडिट करो, क्रेडिट तो करेंगे पर आप सोचो अब सेल्स क्या है, सेल्स एक्चुअल में है क्या। सर सेल्स है, सेल्स असेट है, संपत्ति है, नहीं संपत्ति तो नहीं है, एसेट तो नहीं है। लायबिलिटी है, किसी को पैसे देने हैं, नहीं पैसे देने तो नहीं है, पैसे तो हमारे पास आए हैं। तो क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस में तो पैसे जाते हैं, इसमें तो पैसे आए हैं। तो क्या इनकम है, इनकम में क्या होता है, हाँ सर इनकम में पैसे आते हैं। तो क्या सेल इनकम है, बिल्कुल बेटा, सबसे बड़ी इनकम तो सेल ही है, सेल से तो सब कुछ चलता है, जब तो सेल नहीं करोगे तो इनकम होगी कैसे, तो सेल इनकम है। अब इनकम का बैलेंस कौन सा है, सर इनकम और लायबिलिटी दो बाप बेटे हैं, दोनों बाप बेटों का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है और उनको बढ़ाने के लिए हम और क्रेडिट करते हैं। सर ठीक है, समझ आया कि क्यों क्रेडिट करना है सेल्स को, क्योंकि इनका बैलेंस क्रेडिट है, इनको बढ़ाने के लिए हमें और क्रेडिट करना है। तो इनको अगर मैं इसको डेबिट कर दूं सेल को, तो सेल का बैलेंस, सेल ऑलरेडी मेरे पास 0 है, मैं उसको डेबिट कर दूं तो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी बेटा, या तो इधर पॉजिटिव हो गया 0 होगी, नेगेटिव थोड़ी होगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है सर। तो आप इसको क्रेडिट कर दो, तो बेटा क्रेडिट के लिए लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट क्या आ गया 30,000, ओके सर समझ आ गया। सर नरेशन छोड़ दे, ओहो हो मैं भूल गया, सॉरी सर बेटा, नरेशन लिख दो। हाँ मुझे पता है, मुझे बीइंग बता दोगे, आगे बताओ क्या लिखे, बता दोगे इस बारी, ये कॉपी कर लो भाई, यहाँ गुड्स परचेज कर दें, गुड्स सोल्ड लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड, ओके बेटा बहुत आसान है। समझ आने के बाद ना आपको बैलेंसेस आपके माइंड में होने चाहिए, उसके बाद बहुत आसान है। अब मैं नीचे वाली ट्रांजैक्शन रब कर रहा हूँ, ठीक है, एक और करते हैं फिर छुट्टी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसमें 3 4 5 क्लास आराम से लगाऊंगा,
पर मैं यकीन दिला रहा हूं, आप सारी क्लास देख लोगे ना, जर्नल एंट्री में मात नहीं खाओगे, गारंटी है इस बात की। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ना मैं रूल याद नहीं करवा रहा। आप देखोगे ना ट्यूटर रूल याद करवाते हैं, ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल। मैंने बताया अब तो कौन सा रियल है कौन सा, मुझे खुद नहीं पता कौन सा, मैं देखता ही नहीं। मैं हमेशा जर्नल एंट्री खुद के मन में ड्रॉ करता हूँ और फिर करता हूँ। कभी बेटा रूल को या अकाउंट को लर्न मत करना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, पर जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करने के लिए कभी रूल्स या कभी अकाउंट याद मत करना। ओके सर, ठीक है जी। अब गुड्स भी बेच दिए, कैपिटल भी ले आया, बैंक से कर लिए, ठीक है। अब इसके बैंक में पैसे कितने हैं सर? इसके बैंक में है 30,000 रुपए। इसके पास कैश कितना है सर? इसके पास कैश है, कैश भी 30,000 रुपए और बैंक में भी 30,000 रुपए। तो ये कैश का करेगा क्या? ये कैश का क्या करेगा सर? और सामान खरीदेगा। भाई सामान तो आज तो डिजिटल जमाना है ना, तो सर कैश को तो बैंक में जमा करा देगा। चलो करा देते हैं। ओके, चौथी एंट्री है, 5 को सेल हुई, 6 को इसने सोचा कि आज ही जमा करा दूं वरना घर लेके जाऊंगा तो बीवी छीन लेगी। तो इसने 5 तारीख को ही 5/4/2021 को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बेटा सारा जमा करवा देगा तो दिक्कत है, तो इसने सोचा 10,000 रुपए रख लेता हूं, 30,000 है, उसमें से 20,000 रुपए जमा करा देता हूं, तो 20,000 रुपए जमा करवा देगा। तो ठीक है जी, एंट्री ड्राफ्ट करो, मैं आपको सिर्फ डेट बताऊंगा। सर ये क्या बताया? तो हम बता देते हैं आपको डेट, तो वहां से लिखने को। हाँ बेटा, अब आप एंट्री ड्राफ्ट करो। 1 मिनट ना वीडियो को पॉज करो, एंट्री खुद ड्राफ्ट करो, फिर मैं करवाता हूं। मैं वेट कर रहा हूं। कर दी? ओके। अब देखो क्या एंट्री करी है सर? हमने एंट्री करी है, आप बताओ, हमें तो बस देखना है कि हमने सही करी नहीं करी है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस देखो, ट्रांजैक्शन क्या क्या है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सर कैश तो है असेट, तो असेट का है डेबिट बैलेंस, तो कैश को अभी हम देखते हैं क्या करना है। और सर दूसरा भी असेट है और इसका भी डेबिट बैलेंस है, तो अब क्या करेंगे? तो दोनों असेट की चीजें आ गई। अब क्या करेंगे भाई? आप दिमाग में सोचो कौन सा बड़ा है और कौन सा घटा है। सर बढ़ा तो है बैंक, बैंक में पैसे बढ़ गए, तो बैंक को हमने और डेबिट कर दिया होगा, यहां पे डेबिट। और सर कैश घट गया, भाई कैश भी तो असेट ही है, असेट का बैलेंस कौन सा है? असेट्स का बैलेंस है बेटा डेबिट बैलेंस। अब किसी को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट, सिंपल, समझ आया? अब बैंक में मैंने कैश को जमा करवा दिया, तो बढ़ेगा कौन सा? बैंक में 30,000 थे, 20 और जमा करवा दे, बैंक में 50 हो गए, तो सर यहां 50,000 की एंट्री कर दे। नहीं, जो जमा हुआ ना वो उसकी एंट्री होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से जमा हुआ है, कितने अकाउंट से बढ़ा है? 20,000 से। और कम क्या हुआ है सर? कम कैश हुआ है, और कैश का है, कैश है एसेट, एसेट का बैलेंस है डेबिट। अब इसको कम करना है, तो कम करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट के लिए यहां पे 2 लिखते हैं और 2 कैश अकाउंट कर देंगे, 20,000 रुपए। सर नरेशन मैं बताऊंगा। अरे नहीं बेटा आप मत बताओ, मैं बता दूंगा। नहीं सर मैं बताऊंगा। अच्छा चलो बताओ। बीइंग, अच्छा अब मुझे बीइंग ही बताओगे, ठीक है भाई, यही लिख दो, बीइंग कैश डिपॉजिट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक भी लिख दो। वैसे तो पता चल रहा है, जो एंट्री पढ़ने वाला बच्चा होगा वैसे ही बता देगा, बिना नरेशन के बता देगा क्या हुआ है। अब देखो आपका कैश था, कैश यहाँ पे आपने डेबिट करा था 30,000 से, तो यानी आपके पास 30,000 रुपए का कैश था। अब यहाँ पे आपने कैश को क्रेडिट कर दिया, 2 कैश कर दिया ना, क्रेडिट हो गया, 30,000 डेबिट हुआ, 20,000 क्रेडिट कर दिया, आपके पास कैश बचा कितना? सर 30 हमारे पास शुरू में 0 था, फिर 30,000 आए तो हमारा 30,000 से बैलेंस बढ़ गया, तो 30,000 रुपए कैश हो गया, फिर 10-20,000 रुपए हमने दे दिए, तो कैश कितना रह गया? 10,000 रुपए रह गया सर। ओके, अगर इतना क्लियर है ना, तो आपको जर्नल एंट्री ना आपके दिमाग में घुस चुकी है। अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है अगली क्लास से। पर बेटा मैं पूरा कॉन्सेप्ट फिर से कराऊंगा, फिर से रिवाइज कराऊंगा, फिर करेंगे। सर वो सब बनाओगे डायग्राम? नहीं, इसी में यही सब करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट करते रहेंगे। तो ये समझ आया आपको? अब आपके बैंक में कितने पैसे हैं? सर बैंक में तो यहाँ पे 30,000 तो हमने करे थे,
और अभी हमने और इसको डेबिट कर दिया है कितने से, 20,000 से। तो बैंक कितना हो गया, 20,000 से डेबिट कर दो तो बैंक हो गया 50,000 रुपए फिर से। समझ आया बेटा, समझ आया? ठीक है, आप इसको उतार लो वीडियो रोक के, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतारना है तो, या फोटो ले लो, जैसे जो मर्जी करना है कर लो। और क्लास मैं खत्म करता हूं। बेटा देखो हमने आज क्या करा है, मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूं आपको। हमने आज चैप्टर स्टार्ट करा है जर्नल एंट्री का। मैंने सबसे पहले बताया 4 चीजें होती हैं। अकाउंट्स के 2 बच्चे हैं, लायबिलिटी और एसेट। फिर एसेट का एक बच्चा है एक्सपेंस, और लायबिलिटी का एक बच्चा है इनकम। लायबिलिटी और इनकम का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। इनको बढ़ाने के लिए हम करते हैं और क्रेडिट, और कम करने के लिए इनको करते हैं डेबिट। ठीक है, अब एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों का बैलेंस कौन सा है, इन दोनों का बैलेंस है डेबिट। इनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। बाकी तो ट्रांजैक्शन जो हो रही है तो आप करते रहो, कॉन्सेप्ट यही है, आपको यही दिमाग में रखना है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, और कम करने के लिए डेबिट। समझ आया? थक गया मैं अभी। ठीक है, तो आप बेटा एक बार क्लास फिर से देख लेना। आपके फ्रेंड्स को कोई दिक्कत हो जर्नल एंट्री में भी क्लास शेयर करना। आई गारंटी बेटा समझ आएगा, जरूर समझ आएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत पूरे सब कुछ दिमाग लगा के आपको समझाने की कोशिश करी है। बेटा कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और अगली 2 क्लासों में, 3 क्लासों में हम बेटा प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यही सीखेंगे। जब तक ये स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, जब तक मुझे बिलीव नहीं होगा ना कि हाँ स्ट्रांग हो गया, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है जी, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूं मैं। तब तक के लिए गुड बाय। सब सेफ रहो बेटा घर में, सब बाय।